नमस्कार, मैं नयन कुमार। आइए जानते हैं कुंडली के नवम भाव में राहु आपको किस प्रकार से फल देगा। नवम भाव यानी जिसे हम कहते हैं भाग्य का भाव। अगर हम साउथ इंडियन की एस्ट्रोलॉजी की ओर जाएं तो पिता का भाव इसी भाव को वो मानते हैं, जबकि नॉर्थ इंडिया में दसम भाव को मानते हैं। दूसरी बात, हमारा प्रयास किस प्रकार से काम कर रहा है ये भी हमें नवम भाव ही बताता है कि हम अपने प्रयास में सफल होंगे या नहीं होंगे। चौथी बात, हमारे जितनी भी अष्टम भाव की घटना है उससे हम उभर कितना पाएंगे ये भी हमें नवम भाव बताता है। धर्म का भाव भी है, यहाँ से हम धर्म देखते हैं और यहाँ से हम उच्च विद्या भी देखते हैं। पीएचडी, मास्टर डिग्री, ये सारे उच्च विद्या हम नवम भाव से ही देखते हैं। ये ज्ञान का भी भाव है। पंचम से पंचम यानी कि संतान की उन्नति का भाव भी हम इसको कह सकते हैं। दूसरी बात, लग्न, यहाँ से पंचम लग्न यानी समझिए हमारा धर्म के प्रति, संस्कार के प्रति उत्थान का भी भाव। अगर यहाँ राहु है आपका नवम भाव में तो आपको ये धर्म के प्रति बहुत ही संकुचित करेगा, यानी कि आप धर्म भी कीजिएगा उसमें भी वो आडंबर पैदा रहेगा आपके अंदर। लग्न पर राहु की दृष्टि है, आडंबर पैदा करेगा, यानी कि आप कोई ना कोई लाभ के लिए धर्म कीजिएगा, कोई संस्था से, कोई धार्मिक से जुड़िएगा, उसमें अपने स्वार्थ बस जुड़िएगा, आपके अंदर कोई धर्म की भावना नहीं रहेगी। यहाँ पंचम भाव पे दृष्टि आपको ये विद्या का योग नहीं बनाएगा। आपका विद्या कब छूट गया ये आपको भी नहीं पता चलेगा, चाहे आपके घर की हालात की वजह से छूटे, चाहे जैसे भी छूटे। तीसरी बात, यहाँ पर संतान को भी हानि पहुंचेगा और ये समझिए हो सकता है संतान आपकी बात ना माने, या हो सकता है कि आपको संतान में समस्या उत्पन्न हो। चौथी बात, यहाँ तृतीय भाव पे दृष्टि आप में पराक्रम तो जगाएगा, यानी कि आप कुछ ना कुछ हमेशा अपने स्वार्थ के लिए करना चाहेंगे। चलिए, अगर यहाँ पर राहु के साथ अगर यहाँ, हाँ एक चीज ये है कि भाग्य भाव में है, आपको हमेशा जो है अचानक से कुछ ना कुछ लाभ भी देगा। अगर राहु यहाँ आपका अनुकूल है तो आपको ये राहु उन्नति भी देगा, भाग्योदय भी करवाएगा, और वो जो भी करवाएगा अचानक से आपको करवाएगा। चलिए, अगर राहु यहाँ सूर्य रहे तो जाहिर सी बात है आपको कभी भी सामाजिक इज्जत मान प्रतिष्ठा नहीं होने देगा। आपको हमेशा मतलब ये चीज खलेगी, आपके पास कितना भी संपत्ति हो, कितना भी आप पढ़े लिखे हो, लेकिन आपका कुछ ऐसा व्यवहार रहेगा, एक संकुचित विचार रहेगा जिसकी वजह से आपको यशस्वी ये नहीं बनने देगा, और आपको हमेशा कुछ न कुछ एक अड़चन आते रहेगी। यानी सरकारी पदोन्नति, यानी पदोन्नति बने, आप पद पे जो है उन्नति, प्रमोशन वगैरह हमेशा ये आपका रोकेगा। आप अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं, अस्थाई नहीं है, तो अस्थाई होने में ये परेशानी पैदा करेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ चंद्रमा है तो ये समझिए कि आपको ये विचार से अनुकूल नहीं होने देगा, मन में हमेशा एक डर बना रहेगा, अशांति बनी रहेगी, घबराहट बनी रहेगी, बेचैनी बनी रहेगी। आप कुछ ऐसा कार्य भी कीजिएगा जिससे आपको ये बेचैनी मतलब कि वो बना देगा। कुछ ऐसा मतलब एक होता है कि जैसे कोई ढंग का कार्य करता है, उस प्रकार से आपकी नहीं ये रहने देगा। मन कारक ग्रह है, हमेशा एक बेचैनी बनी रहेगी,
घर के प्रति बेचैनी, अपने प्रति बेचैनी, मतलब कि आप निडर होके नहीं जी सकते हैं, यानी कि निडर होके कोई काम आप नहीं कीजिएगा। यहाँ अगर मंगल है तो आप निश्चित हर चीज में एक अड़ने वाली प्रवृत्ति आपकी होगी, हमेशा एक अड़ने वाली प्रवृत्ति होगी, किसी काम में टांग अड़ाने वाली प्रवृत्ति होगी। यहाँ राहु की पंचम दृष्टि, यहाँ मंगल की चतुर्थ दृष्टि, आप जिसके कारण आपको भागना पड़ेगा, बाहर रहना पड़ेगा, हमेशा एक बाहर रहने के योग बने रहेंगे। अगर यहाँ देखें तो यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर अगर मंगल की अष्टम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि, यानी कि घर से भी आपको अड़चन पैदा होगा, आपके सामर्थ्य में भी अड़चन पैदा करेगा ये राहु मंगल, यानी अंगारक योग है। आपका खुद का डिसीजन गलत रहेगा। अगर यहाँ बुध है, आप बहुत चालाक रहेंगे, जिसके चलते आपकी चालाकी पकड़ी जाएगी, आपकी चालाकी को सब समझ जाएगा, जिसके चलते आपको दिक्कत होगी। यहाँ बुध आपको स्किन प्रॉब्लम देगा, यानी कि आपको बीमारी भी देगा, काफी ज्यादा संघर्ष आपको करनी पड़ेगी, और आपके शॉर्टकट का जो फार्मूला है वो नहीं चलेगा। यहाँ मान लीजिए कि अगर गुरु है तो आप इतना बड़ा ढोंगी, इतना बड़ा जो है समझिए कि ये रहिएगा कि समाज में आप धर्म के प्रति, मतलब कि धर्म का बहुत बड़ा ढोंग, नौटंकी कर सकते हैं। आप में कोई भी संस्कार नहीं रहेगी, लेकिन संस्कार का ढोंग आप नहीं छोड़िएगा, यानी कि आप में हमेशा जो है दूसरे को शिक्षा संस्कार की देंगे, लेकिन खुद आपके अंदर कोई वैसा संस्कार रहेगा नहीं। आपका पुत्र हानि करेगा, संतान हानि करेगा, दोनों की दृष्टि यहाँ है पंचम भाव पे। अगर यहाँ शुक्र रहा तो आप बहुत ज्यादा भोगकारी बनाएगा, आप बहुत ज्यादा भोगकारी हो सकते हैं। आप हमेशा भोग के विषय में सोचिएगा, हमेशा अपने स्वार्थ के विषय में सोचिएगा, भौतिक सुख की ओर ज्यादा भागिएगा। सांसारिक सुख मिले न मिले, थोड़ा सा आपको परिवार के प्रति भी ये लिचड़ता देगा। परिवार भी आपको, परिवार के कितने सदस्य हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं जो आपको नहीं चाहेंगे, आपसे जो है थोड़ा सा उनका मनमुटाव चलता रहेगा, उनका जो है परेशानी चलती रहेगी। आपकी पत्नी से आपका समझिए कि ये अलग भी करवा सकता है, बिलगाव भी हो सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ शुक्र के बजाय यहाँ शनि रहे तो आपको डर सा बना रहेगा। हालांकि जो है आप थोड़ा सा निडर होते हुए भी डरिएगा, मतलब काम निडरता का कीजिएगा, लेकिन डर आपके अंदर एक समाया रहेगा। आप कुछ ना कुछ करने की प्रवृत्ति जरूर रखिएगा, लेकिन आप थोड़ा मलेच्छ रहिएगा। पैसे बचाने की आपकी जो है नियत रहेगी। आपको गंदा कपड़ा जैसे कोई चीज का मतलब उस टाइप से पहनना, या नहीं तो जल्दी कोई पैसा खर्च नहीं करना। चरन्नी भी हमारा, रुपया भी हमारा, आपका हाल रहेगा, जिसके चलते बहुत ज्यादा जो है आपको लोग नहीं चाहेंगे, और आप नास्तिक प्रवृत्ति के हो सकते हैं, थोड़ा सा नास्तिकता रहेगा। हालांकि कर्म के प्रति जैसे आप दान भी कीजिएगा, ज़्यादा नीचे तबका भिखारी वगैरह ये सब पे ज़्यादा आप बिलीव कीजिएगा। यहाँ शनि की दृष्टि, यहाँ राहु की, यहाँ यानी कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा पैदा करेगा। आप काफ़ी कोई चीज़ को प्राप्त करने के लिए आप जी जान लगाने की कोशिश कीजिएगा, चाहे वो लेट से मिले, लेकिन हाँ थोड़ा सा शनि के कारण पाने में गंभीरता या स्थिरता भी रहेगी। इस टाइप से राहु आपको नवम भाव में फल देगा। धन्यवाद।